गजा में जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास। जंगबंदी करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। बरतानिया इजलास में गैर हाजिर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जंगबंदी करारदाद पेश की गई। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक कोई उबाम नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन मुनक्किद होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, PTI पर भी कोई पाबंदी नहीं। जो लोग अपने मुकदमात की वजह से जेलों में हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारे मुल्क में बदनसीबी है हमारी, इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा कलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसमें पाकिस्तान का ये जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं। सिर्फ हुकूमत नहीं चाहते, 2017 के जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। मुस्लिम यूनियन के कायद नवाज शरीफ का मुतालबा। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया। कहा कि कौम को बताया जाए चीनी और आटे का बहरान कौन लाया। 60 अरब रुपए खाए जाएंगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। एक खिलंडरे को लाया गया जिसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। उसने रियासत मदीना के नाम पर सियासत चमकाई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा। मरियम नवाज आज जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। नौजवानों को इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से टास्क सौंपेंगी। लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है और हमारी कैपेसिटी है। मौलाना फजल रहमान पर हमले से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हुआ है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को अमूमी खतरा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। इंतखाबात में फौज की तैनाती का फैसला वज़ारत दिफा ने करना है। दहशतगर्दी के खतरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत का फर्ज है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात पहले भी थे। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करें। इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने हाथ मिला लिया। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से उनके घर जाकर मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक के बाद राना सनाउल्लाह, साद रफीक और अयाज सादिक वक्त की सूरत में IPP सरबराह जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंच गए। सीटों के नंबर समेत दीगर उमूर से बहस आए। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने सियासत को खैराबाद कह दिया। PTI और सेनेट से भी मुसाफी हो गए। कहा मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूँ। £190 मिलियन करप्शन रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और दीगर शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी। एहतसाब अता इस्लामाबाद की जानिब से शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चस्पा कर दिए गए। मुल्ज़िमान 6 जनवरी को एहतसाब अदालत में तलब। £190 मिलियन की डील बनी गाला में हुई। बानी चेयरमैन PTI और मलिक रियाज की बैठक लगी। हुकूमत का शहजाद अकबर से खुफिया मुआहदे समेत 5 दस्तावेजात फराहम करने का मुतालबा।
अफराद, इदारों या गैर मुल्की हुकूमत के दरमियान मुआहदे की नकूल भी तलब। FIA ने लंदन में मुकीम साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। तोशाखाना तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब ने बुशरा बीबी को पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। नैब की तफ्तीशी टीम ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहाद शीमा अमन से ज़ायद असासा केस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अहाद शीमा कहते हैं कि खुशी है, 3 साल बाद इंसाफ मिल गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि काबिल अफसरान को सियासी बुनियादों पर झूठे मुकदमात में उलझाया गया। उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी फैसले से मुस्बत रिवायत दोबारा कायम होगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। अकबर एस बाबर की वीडियो चलाई गई। मेंबर कमीशन ने कहा कि दोबारा इलेक्शन के बाद भूल जाएं। PTI को नोटिस जारी। मजीद समाअत 12 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा। जारी इलेक्शन नामंजूर के नारे। तहरीक-ए-इंसाफ ने फ्रॉड इलेक्शन कराया। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पार्टी ने इलेक्शन के बजाय खुद चेयरमैन नामजद कर दिया। जो कहते थे मुखालफिन को रुलाएंगे, वो खुद रो रहे हैं। हज दरख्वास्तें वसूल करने के लिए बैंक आज और इतवार को खुले रहेंगे। स्टेट बैंक की 15 मिजाज बैंकों को अपनी ब्रांचेस खुली रखने की हिदायत। मिजाज बैंक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक दरख्वास्तें वसूल करेंगे। हज दरख्वास्तें और वाजिबात जमा कराने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त की मंजूरी की उम्मीद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स पहले ही मिल चुके हैं। 1.1 मिलियन डॉलर्स की आखिरी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात फरवरी में मुतवक्किल है। ताजिर बरादरी और स्टॉक एक्सचेंज का मईशत की बेहतरी में कलीदी किरदार। मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। निगरान वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। का हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। IMF मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। तमाम स्टेक होल्डर्स को मईशत की बेहतरी के लिए काम करना होगा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका। मिस्ट्री लीग स्पिनर इब्रार अहमद इंजर्ड हो गए। इब्रार की दाईं टांग में तकलीफ की शिकायत है। वार्म अप मैच के 30 दिन सिर्फ 8 ओवर्स कर सके। PCB का मेडिकल पैनल मिस्ट्री स्पिनर की निगहदाश्त कर रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।